मुझे नहीं लगता आज तक तुम्हें इस तरीके से किसी ने इस टॉपिक को समझाया होगा जो कि मैं समझाने वाला हूँ। और अगर समझाया होगा तो भाई तुम लोग ये वीडियो देख ही नहीं रहे होगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि मैं तुम्हें अगर समझाऊंगा तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो भाई साहब तुमने ये ज़रूर सुना होगा और ये तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए, अगर नहीं सुना तो सुन लो, कि भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये तो तुमको पता है ना भाई। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसका है ये। ठीक है, कि इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि भाई साहब जैसे मान लो यहाँ से नंबर ऐसे हम लोग लिखते हैं, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ऐसे करके हम लोग नंबर लिखते थे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या होता था कि इसको इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते थे, वाई एक्सिस मान लेते, इसको एक्स एक्सिस मान लेते थे, इसको वाई एक्सिस मान लेते थे। उसके बाद इस पूरे लाइन का इतना हिस्से को नेगेटिव बोलते थे और इसको नेगेटिव बोलते थे, इस वाले हिस्से को। कैसे अभी बताता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखते थे कुछ भी नंबर तो 1 2 3 4 लिखते थे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते थे -1 -2 -3 ऐसे करके लिखते थे। फिर हम लोग यहाँ पे -1 -2 -3 करके लिखते थे। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 2 3 लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखते थे। अब भाई साहब देखो, इस एरिया में अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूँगा तो वो क्या होगा, इधर इधर सारी पॉइंट पॉजिटिव, इधर सारी पॉइंट पॉजिटिव, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अब इस एरिया में क्या होगा भाई, एक्स को हमेशा याद रखना पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं कोऑर्डिनेट में। तो इस एरिया में देखो भाई, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये मैं पहले तुम्हें बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, हालांकि ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले से ही। अब भाई साहब यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भाई साहब क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स है नेगेटिव और वाई है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और सॉरी, एक्स भी इधर मैंने थोड़ी गलती कर दी, इधर एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव दोनों है। ठीक है, इधर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना पड़ता है वरना तुम भी भूल सकते हो। तो कोऑर्डिनेट की तरह बना लोगे तो कुछ नहीं भूलोगे। अब भाई साहब ये तो हमने पढ़ रखा है बचपन में कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव बॉडी, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। अब भाई साहब बात आ रही है कि मेन इस टॉपिक वीडियो के टॉपिक के बारे में बताना है कि साइन नेगेटिव एक्स या कॉज नेगेटिव एक्स, टेन नेगेटिव एक्स, कॉट नेगेटिव एक्स, कोई भी तुम्हें ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे नेगेटिव एक्स, एक्स का मतलब क्या है, एक्स बेसिकली थीटा को डिनोट कर रहा है। इसकी जगह पे थीटा लिख लो, फाई लिख लो, या कुछ भी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल को डिनोट कर रहा है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल को डिनोट कर रहा है, याद रखना। ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल को डिनोट कर रहा है, जो कि तुम लोग एक्यूट एंगल बोल सकते हो। ये जो होता है एक्यूट एंगल को डिनोट करता है हमेशा, कहीं पे भी तुम्हें दिख जाए ना थीटा, समझ जाए ना एक्यूट एंगल को हमेशा डिनोट कर रहा होता है थीटा। जैसे कि मान लो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई साहब कि साइन, 10वीं में पढ़ा होगा ये, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू को डिनोट कर रहा था, क्योंकि अगर भाई 90 डिग्री, मान लो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो फिर ये भाई पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव तो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, नेगेटिव बन जाएगा तो ये वाला केस आ जाएगा। बेसिकली कंडीशन यही होती है कि ये थीटा जो होता है हमेशा भाई साहब वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ठीक है, कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूलों को बिना रटे बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ जाए, हमें याद ना करना पड़े, हमें मतलब अपने आप से खुद से फॉर्मूला बना पाए भाई साहब, याद ही ना करना पड़े। ट्रिक ऐसी दे दो कि भाई साहब रटना ना पड़े, इसको समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। देखो 11th क्लास में हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे जितने भी होते हैं। जैसे कॉज थीटा, मतलब कॉज का हम लोग वैल्यू बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, तो भाई हम लोग बोलेंगे कि हाँ पॉजिटिव होगा। साइन का क्या होगा, पॉजिटिव। टेन का क्या होगा, पॉजिटिव। कॉजिक का भी पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट की खासियत होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की खासियत होती है इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू और कॉजिक की वैल्यू, जो कि साइन का ही उल्टा है, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का एंगल होता है। ठीक है, थर्ड में भाई साहब 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का होता है और फोर्थ में भाई साहब 270 से लेके हमारा यहाँ पे 360 तक होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 डिग्री कहा जाता है, ये तो पता ही होगा, बचपन की बातें हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉजिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये तुमने पढ़ा होगा 11वीं में, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना कर समझा दूंगा, फिलहाल कंसेप्ट समझो। ठीक है, उसके बाद भाई साहब तीसरा आ जाता है टैन की जो वैल्यू होती है वो यहाँ, टैन की और कॉट की वैल्यू जो होती है वो
क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि इसमें कॉज की और जेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, बाकी सारी जो जितनी वैल्यूज़ होती है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब भाई साहब अगर ये चीज़ तुम समझ गए हो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पूछूंगा तो वो नेगेटिव होगी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो बाकी जितने बचे हुए होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, बाकी जितने बचे हुए होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, समझ जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और एंगल भी याद रखना जरूरी है। अब भाई साहब मैंने तुम्हें क्या बताया, थीटा जो होता है, एक्स हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, ए आ गया, कुछ भी लिख सकते हो तुम एक्स की जगह पे, सीआरटी में एक्स लिखा हुआ था, एक्स लेते हैं। ये हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब एक्यूट। अब यहाँ पे तुमने एक और चीज़ पढ़ी होगी 11वीं में कि अगर तुम लोग यहाँ से एंगल नापते हो ना, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापते हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से कुछ एंगल नापते हो, तो भाई साहब वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो, क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव एंगल पढ़ते हैं। ये भी चीज बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम्हें ये सारी बातें पता चल गई, तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या बोला, साइन नेगेटिव थीटा, थीटा मतलब 0 से 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल। तो यहाँ हमें बेसिकली पूछा है साइन नेगेटिव ऑफ 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन नेगेटिव का वैल्यू बताना है। अब नेगेटिव तो भाई साहब हमेशा क्लॉकवाइज में होगा, इसका मतलब एक्स से नीचे की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ले जाना है। और 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल होगा, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच। अब फर्स्ट जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में ही तो होगा, बेसिकली 90 डिग्री तो है ना भाई, 90 डिग्री है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे गिनेंगे तो भाई साहब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर हम लोग यहाँ से गिनेंगे तो भाई 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270 और -270 से -360 ऐसे होगा। अब हमसे नेगेटिव थीटा पूछा है ना, तो बेसिकली भाई साहब नेगेटिव थीटा भाई साहब मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी जो भी आएगी साइन की, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के कि क्यों यहाँ पे साइन नेगेटिव ऑफ एक्स से नेगेटिव साइन एक्स होता है। अब एक और एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आया तो भाई साहब सारा का सारा तुम्हें मैं ऑप्शन मैच करवा दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली यही कंसेप्ट है जो तुम्हें बताया नहीं जाता है। अब भाई साहब क्या होता है, कॉज, इसको छोटी मोटी, टीचर क्या सोचते हैं, टीचर सोचते हैं बहुत छोटी मोटी बातें हैं बच्चे को समझ में आ जाएगी, या समझ में आती होगी पहले से ही। तो भाई लेकिन हकीकत ये है, जब तक तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं इस बारे में तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब भाई साहब अगला चीज़ ये है कि भाई कॉज की वैल्यू, कॉज की वैल्यू तो तुम्हें भी पता है भाई। देखो अब यहाँ पर एक्स है, एक्स थीटा को डिनोट कर रहा है 0 से 90, इसका मतलब भाई जो भी बात हो रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हो रही है, तो हम लोग डायरेक्टली अब बात करेंगे। तो भाई कॉज माइनस एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉज माइनस एक्स जो है बेसिकली वो क्या होगा, वो कॉज एक्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी तो तुम आगे में प्लस लगा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टेन की वैल्यू भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो टेन का आ जाएगा माइनस ऑफ टेन एक्स, माइनस ऑफ टेन एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से कॉट की भाई साहब वैल्यू क्या होगी भाई, वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे भी कॉट माइनस एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भाई साहब तुम लोग सबका बना सकते हो, कॉजेक का बनाना है बना लो भाई, कॉजेक का भी क्या होगा, कॉजेक का भी माइनस कॉजेक एक्स होगा, क्योंकि वो ये एक्स का मतलब साइन का उल्टा है, और साइन की वैल्यू जो है यहाँ पे नेगेटिव होती है, कॉजेक की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब बचा क्या भाई साहब, जेक, जेक माइनस एक्स, और जेक भाई साहब क्या होता है, कॉज का उल्टा होता है, इसका मतलब यहाँ पे वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैंने तुम्हें बता भी दिया यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब जेक एक्स हो जाएगा ये। तो ये बात है तुम्हें कोई बताता नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से समझा दिया क्यों होता है ये। अब तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें पता चल गया कि कैसे बनता है ये फॉर्मूला, तुम लोग आराम से बना लोगे, तुमको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद करने लग जाते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉज माइनस थीटा कॉज थीटा, फिर टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। भाई साहब ऐसे याद करोगे ना दुनिया भर के फॉर्मूले सारे याद नहीं हो पाते। इस तरीके से तुम लोग आराम से याद कर सकते हो। और फिर बाद में भाई साहब ये ट्रिक से तुमने समझ लिया, अब तुम आराम से भाई साहब इसको लिख लो कहीं पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायरी बना रखी है, इसीलिए कॉपी है ये, जिसमें मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। तो इस तरीके से तुम लोग एक कॉपी सी बना सकते हो, ठीक है। तो उस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिख लो,
एंड कोशिश करो कम से कम रटना, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग समझने की कोशिश किया करो। मैंने भी समझ समझ के भाई साहब फिर भी मैंने लिख लिया, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ देखने से क्या होता है, दिमाग में उतर जाता है। अब भाई साहब क्या है कि ये चीज़ें ना तुम्हें धीरे धीरे करके क्या होगा, आगे जाके तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगी, दिमाग में रहने लग जाएंगी चीज़ें कि अच्छा इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है। तो भाई साहब अभी तो फिलहाल के शुरू शुरू में तुम्हें क्या करना है, ड्रॉ कर करके बार बार इसकी वैल्यूज़ को लिखते जाना है शुरू शुरू में, क्योंकि तुम्हें याद तो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आसान है। जो रटते हैं रटने दो, क्योंकि भाई फिर वो भूल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से तुम लोग पढ़ोगे तुम नहीं भूलोगे कभी भी, इस बात की मेरी गारंटी है। मस्त भाई साहब इसको वैसे शुरू शुरू में ये टेबल बना, ये जो पूरा है सिस्टम बना बना के इससे तुम लोग करना शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब मिलूंगा तुम्हें इस ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।